एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 10 से आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बेसिकली मैं आज आपको लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड इनकम्स बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और ये जो सेक्शन 10 है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है कंटिन्यू आपका हर एक साइकिल में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो इसलिए आप लोग जो है इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन 10 का 1, ये आपका कहता है इनकम अर्न थ्रू एग्रीकल्चर मीन्स, यानी कोई भी इनकम जो हमें एग्रीकल्चर की मीन से हुई हो। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 2, ये बोलता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू अ को पार्टनर्स फ्रॉम एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर है आपका सेक्शन 10 का 2A, इनकम रिसीव्ड बाय अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एज शेयर बिटवीन देम, कोई भी इनकम पार्टनर फर्म से रिसीव हुई हो और उनके बीच में शेयर होगी। सेक्शन 10(4) का 1, एनी इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड टू अ पर्सन हु इज नॉट अ रेजिडेंट इंडियन, कोई भी पर्सन जिसको हमने इंटरेस्ट पे किया जो कि इंडियन रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10(4) का 2, एनी इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड टू द अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन रेजिडेंट इंडियन, यानी कोई भी इंटरेस्ट जो हमने पे किया हो अकाउंट किसी भी पर्सन के अकाउंट में जो कि है नॉट अ रेजिडेंट इंडियन। फिर है आपका नेक्स्ट सेक्शन 10 का 4B, एनी इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड टू अ पर्सन हु इज नॉट अ रेजिडेंट इंडियन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी इंटरेस्ट जो हमने पे किया उस पर्सन को जो कि इंडिया का रेजिडेंट तो नहीं है बट इंडियन ओरिजिन का है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 5, कंसेशन ऑन ट्रेवल गिवन टू एन एम्प्लॉय हु इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कंसेशन हमने दिया ट्रेवल के लिए जो कि एम्प्लॉय है इंडिया का ही और सिटीजन भी है किसका, इंडिया का। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 6, एनी इनकम और received by a non-Indian citizen। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 6A, 6B, 6BB एंड 6C, गवर्नमेंट टैक्स पेड ऑन द इनकम ऑफ फॉरेन फर्म। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 7, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेशन अब्रॉड। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 8, इनकम रिसीव्ड बाय फॉरेन एम्प्लॉय इन इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट 10 का 8A, इनकम अर्न बाय कंसल्टेंट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10(8)B, इनकम अर्न बाय अ कंसल्टेंट स्टाफ और एम्प्लॉयज। सेक्शन 10 का 9, इनकम अर्न बाय एनी फैमिली मेंबर ऑफ अ फॉरेन एम्प्लॉय इन इंडिया अंडर द कॉर्पोरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम। फिर है आपका सेक्शन 10 का 10, ग्रेचुइटी। सेक्शन 10(10)A, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन अर्न बाय एन इंडिविजुअल। फिर है आपका सेक्शन 10 का 10AA, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय इनकैशमेंट ऑफ लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सेक्शन 10 का 10B, कंपनसेशन पेड टू वर्कर्स ड्यू टू रीलोकेशन, रीलोकेट करते हैं जब भी हम वर्कर्स को तो उनको जो कंपनसेशन पेड करते हैं वो होता है आपका सेक्शन 10 का B। फिर है आपका सेक्शन 10(10BB), एनी रेमिटेंस ऑब्टेन एज पर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। फिर है आपका सेक्शन 10(10C), कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम अ PBC और एनी अदर फर्म। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10(10CC), एनी इनकम रिसीव थ्रू टैक्सेशन और परक्यूसिट्स। फिर है आपका सेक्शन 10(10D), एनी अमाउंट अक्रूड बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी अमाउंट जो हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू रिसीव हुआ हो। फिर है आपका सेक्शन 10(11), एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, SPF से हमें कोई भी पेमेंट रिसीव हुआ हो। फिर है आपका सेक्शन 10 का 12, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड फंड। फिर है सेक्शन 10 का 13, एनी पेमेंट रिसीव थ्रू अ सुपरएनुएशन फंड। नेक्स्ट सेक्शन 10 का 13A, हाउस रेंट अलाउंस। 10 का 14, अलाउंसेस यूटिलाइज टू मीट बिजनेस एक्सपेंसेस। 10 का 15, अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एंड 10 का 15 का A, अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इंडियन फर्म थ्रू द लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ फॉरेन फर्म और गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 16, इनकम इन अ फॉर्म ऑफ अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिली हुई इनकम। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 17, अलाउंसेस ग्रांटेड टू MLC, MLA एंड MP। सेक्शन 10(17A), इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट अवार्ड। फिर है आपका सेक्शन 10 का 18, इनकम रिसीव्ड इन अ फॉर्म ऑफ पेंशन बाय विनर्स ऑफ एन अवार्ड फॉर हीरोइज्म।
नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 का 19, इनकम रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द आर्मड फोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। सेक्शन 10 का 19A, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लेस ऑफ एन एक्स रूलर। 10 का 20, इनकम रिसीव्ड बाय अ लोकलाइज्ड बॉडी और अथॉरिटी। सेक्शन 10 का 21, इनकम रिसीव्ड बाय एन एसोसिएशन इन्वॉल्व विद साइंटिफिक रिसर्च। और सेक्शन 22 का B है आपका इनकम अर्न बाय अ न्यूज और ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 23 का AA, इनकम एक्रूड थ्रू रेजिमेंटल फंड। फिर है आपका सेक्शन 10 का 23 AAA, इनकम एक्रूड थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। फिर है आपका सेक्शन 10 का 23 MB, इंश्योरेंस पेंशन फंड इनकम। फिर है आपका सेक्शन 1023B, इनकम अर्न बाय विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। फिर है आपका सेक्शन 1023BB, इनकम। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1023BB, इनकम अर्न बाय स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बॉडी। फिर है आपका सेक्शन 1023BBA, इनकम अर्न बाय रेगुलेटरी बॉडी और ऑफ इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड विद रिलीजन एंड चैरिटी। फिर है आपका सेक्शन 1023BBB, इनकम रिसीव्ड बाय द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर है आपका सेक्शन 10BBC, इनकम रिसीव्ड थ्रू SAARC फंड फंडेड रीजनल प्रोजेक्ट। फिर है आपका सेक्शन 23BBE, इनकम रिसीव्ड बाय द IRDA। फिर है आपका सेक्शन 1023BBH, इनकम रिसीव्ड थ्रू प्रासर भारती। फिर है आपका सेक्शन 23C, इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू सर्टेन स्पेसिफाइड फंड्स। फिर है आपका सेक्शन 23D, इनकम अर्न वाया म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो भी हमारा इनकम हमने अर्न किया हो। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1023EA, इनकम अर्न थ्रू एन IPF। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1023EB, इनकम रिसीव्ड बाय द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। फिर है सेक्शन 1023ED, इनकम एग्जेम्प्शन ऑफ IPF। फिर है सेक्शन 1023DFB, इनकम एग्जेम्प्शन ऑफ स्पेसिफाइड इनकम रिसीव्ड बाय वेंचर कैपिटल फर्म्स, फंड्स और बिजनेस। फिर है आपका सेक्शन 1024, इनकम अर्न बाय ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियंस। फिर है सेक्शन 1025, इनकम अर्न बाय प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुएशन फंड। फिर है आपका सेक्शन 1025A, इनकम अर्न बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। फिर है आपका सेक्शन 10 का 1026A, ये दोनों एक ही में, इनकम अर्न बाय शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स। फिर है आपका सेक्शन 1026AAN, इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल ऑफ स्कीमीज ओरिजिन। फिर है आपका सेक्शन 1026AAB, मार्केटिंग रेगुलेशन विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1026B, इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड ट्राइब्स एंड क्लासेस। फिर आपका सेक्शन 1026BB, इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर आपका सेक्शन 1026BBB, इनकम अर्न बाय कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर फार्मर सर्विसमैन। फिर है आपका सेक्शन 1027, इनकम अर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इंटरेस्ट। फिर है आपका सेक्शन 1029A, इनकम रिसीव्ड बाय कम्युनिटी बोर्ड्स। फिर है आपका सेक्शन 10 का 30, इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज वाया द टी बोर्ड। फिर है आपका सेक्शन 1031, इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज वाया द कंसर्न बोर्ड। फिर है आपका सेक्शन 1032, इनकम अर्न बाय अ चाइल्ड इन ऑर्डिनेंस विद सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर है आपका सेक्शन 10 का 33, इनकम अर्न थ्रू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कैपिटल एसेट ट्रांसफर। फिर है आपका सेक्शन 10 का 34, इनकम अर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स थ्रू एन इंडियन फर्म। फिर आपका सेक्शन 1034 का A, इनकम अर्न बाय अ शेयर होल्डर्स थ्रू द बायबैक ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। फिर है आपका सेक्शन 10 का 35, इनकम रिसीव थ्रू द सेल ऑफ और ट्रांसफर ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट एज वेल एज अदर म्यूचुअल फंड्स। फिर है आपका सेक्शन 1035A, इनकम फ्रॉम अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट दैट इज एग्जेम्प्ट। फिर है आपका सेक्शन 1036, इनकम रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ शेयर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। फिर है आपका सेक्शन 1037, एनी कैपिटल गेन मेड ऑन द मैंडेटरी एक्वायरमेंट ऑफ लैंड इन द रिलेशन टू अर्बन एग्रीकल्चर। फिर है आपका सेक्शन 1038, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मेड फ्रॉम शेयर एंड सिक्योरिटी ट्रांसफर दैट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट टैक्स। फिर है आपका सेक्शन 1039, एनी इनकम रिसीव फ्रॉम एनी इंटरनेशनल इवेंट्स और फंक्शन रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। फिर है सेक्शन 1040,
एनी इनकम एक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट फ्रॉम अ कंपनी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ द पेरेंट कंपनी। फिर है आपका सेक्शन 1041 एनी इनकम received on any asset transfer of a company or project that conducts power distribution, generation and transmission। फिर आपका सेक्शन नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1042 एनी इनकम अर्न्ड बाय एन अथॉरिटी दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय मोर देन वन कंट्री। फिर है आपका सेक्शन 43 एनी इनकम इन रिलेशन टू रिवर्सिबल ऑफ मॉर्टगेज। फिर है आपका सेक्शन 1044 इनकम जनरेटेड थ्रू द एनपीएस ट्रस्ट। फिर है आपका सेक्शन 1045 एनी अलाउंसेस और पर्क्स ग्रांटेड टू द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी। फिर है आपका सेक्शन 1046 एनी इनकम दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड इनकम विद द रिगार्ड्स टू स्पेसिफिक अथॉरिटेटिव बॉडीज। फिर आपका सेक्शन 1047 एनी इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। फिर आपका सेक्शन 1048 एनी इनकम अर्न बाय फॉरेन फर्म और कंपनी ड्यू टू क्रूड ऑयल सेल्स विद इन। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1049 एनी इनकम अर्न बाय एनएफएचसी नेशनल फाइनेंस होल्डिंग कंपनीज। सो ये था आपका पूरा का पूरा सेक्शन 10। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, इसको याद करिएगा। इसमें से कंटिन्यू क्वेश्चन जो है वो देखा जा रहा है हर एक साइकिल में। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।